नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खरखौदा विधानसभा सीट के इतिहास की और यहाँ के समीकरण की। बता दें कि चुनाव से जस्ट पहले यहाँ पे बड़ा फेरबदल देखने को मिला। जेजेपी प्रत्याशी पवन खरखौदा जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कमाल की बात यह है कि बीजेपी ने इस बार उनको टिकट भी दे दिया और उनका मुकाबला जो है इस बार कांग्रेस प्रत्याशी जयवीर सिंह के साथ होने वाला है। तो ये जो मुकाबला है वो काफी रोचक होने वाला है इस विधानसभा सीट पे। तो चलिए इसके इतिहास की बात करें और यहाँ के हम जातिगत समीकरण की बात करेंगे और साथ ही बीजेपी में शामिल होने के बाद और टिकट होने के बाद पवन खरखौदा ने क्या कुछ कहा है वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बता दें कि अगर खरखौदा विधानसभा सीट की जातिगत गणित की बात करें तो पहले आपको बता दें कि यहाँ कुल मतदाता जो है लगभग 1,77,744 है। वहीं अगर हम यहाँ पे SC ST वोटर्स की बात करें तो बता दें कि आपको कि जो खरखौदा विधानसभा सीट है वो एक रिजर्व सीट है। तो यहाँ पे SC ST वोटर्स काफी मायने रखते हैं। यहाँ पे SC वोटर 38,446 यानी 21.63% है, वहीं ST वोटर शून्य है। और ग्रामीण और शहरी वोटर्स में अगर यहाँ के वोटर्स को बांटा जाए तो आप देखिए कि ग्रामीण वोटर्स जो है 1,46,000 लगभग 1,46,941 यानी 82.67% है। वहीं शहरी वोटर्स जो है 30,820 यानी 17.34% है। तो ग्रामीण वोटर्स यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो इस पे सबकी नजर रहेगी, ग्रामीण क्षेत्रों पे, खेती पे, किसानी पे, इससे जुड़े वादे किए जाएंगे। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय यहाँ पे कुल मतदान 62.7% ही हुए थे। उम्मीद है कि इस बार ये आंकड़ा बढ़ेगा। अगर खरखौदा विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात की जाए पिछले 6 चुनाव, जिसमें 3 लोकसभा चुनाव है और 3 विधानसभा चुनाव है, कि कौन फायदे में रहा, किसको नुकसान हुआ था। आप देखिए कि जब 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस का वोट शेयर 64.07% था। तो इनेलो का 26.99% था। कांग्रेस की टक्कर में उस समय कोई नहीं था। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में आंकड़े पलटते हैं। कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 37.42% पे आ जाता है। बीजेपी का वोट शेयर 13.81% होता है। वही इनेलो का 26 से घटकर 22.24% होता है। वही पवन कुमार जो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए थे उनका वोट शेयर 23.39% रहता है। इन्हीं पवन कुमार को बीजेपी ने इस बार मौका दिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 38.1% था, जेएनजेपी का 36.5%, वहीं बीजेपी का बढ़कर थोड़ा सा 20.3% पे आया। अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर जो था वो 62.14% रहा, बीजेपी का 16.73% रहा, वहीं बसपा का 11.59% रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होता है, 62 से 35.1% पे खिसक जाती है। वहीं बीजेपी को 10% का फायदा होता है, 16 से 26.05 पे पहुंच जाती है। इनेलो का 29.95% रहता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर 48.9% रहा, वहीं बीजेपी का 42.2% रहा। तो ये तो बात थी राजनीतिक दलों के वोट शेयर की, लेकिन क्या ये जीत में तब्दील हो पाई? अगर इसकी और गौर करें तो आप देखिए कि जब पिछले 6 बड़े चुनावों की हम बात करते हैं तो कांग्रेस 6 बार आगे रही है। यानी कि कांग्रेस का इस सीट पर आधिपत्य रहा है, कांग्रेस का ये मजबूत गढ़ माना जा सकता है। अब बीजेपी इसमें किस तरह से सेंधमारी करती है ये देखने वाली बात होगी। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो पहला चुनाव यहाँ पे 2009 में हुआ था। उस समय पर यहाँ पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के जयवीर सिंह यहाँ से जीते थे, 43,684 वोट मिले। वहीं इनेलो प्रत्याशी जो थे उनको 18,400 वोट ही मिले थे। इनेलो प्रत्याशी राजू उस समय यहाँ पे चुनाव लड़े थे और बीजेपी जो है उस समय पे तीसरे नंबर पे रही थी। तो बीजेपी के रामनिवास ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, उनको मात्र 2,224 ही वोट मिले थे। आंकड़ा देखिए कितना ज्यादा बड़ा अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 2014 के चुनाव में जयवीर सिंह एक बार फिर से मैदान में खड़े होते हैं, कांग्रेस एक बार फिर जीतती है, 37,829 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार को 23,647 वोट मिलते हैं। तो ये 2014 के चुनाव का आंकड़ा था। और 2014 के चुनाव में जो है बीजेपी उस समय पे चौथे नंबर पर रही थी। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर कुलदीप काकरान यहाँ से चुनाव लड़े थे, उनको मात्र 13,953 ही वोट मिले थे। तो अंतर काफी बड़ा था। 2019 के चुनाव में जयवीर सिंह को फिर से कांग्रेस मौका देती है और कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ इस सीट पर हैट्रिक लगा देती है। लगातार 3 चुनाव यहाँ पे जीतते हैं जयवीर सिंह और कांग्रेस। कांग्रेस को मिलते हैं 38,577 वोट। वहीं पवन कुमार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे वो इस बार जेजेपी से यानी कि जनता जननायक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 37,033 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर मात्र 1544 का था। अब 2024 का चुनाव है, जयवीर सिंह को कांग्रेस ने एक बार फिर से मौका दे दिया है। वहीं पवन कुमार बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया है, क्योंकि इनका जनाधार जिस तरह से आप देखिए कि लगातार वो दूसरे नंबर पर रहे हैं और जीत का अंतर भी काफी खास नहीं था। कांग्रेस को उन्होंने कड़ी फाइट दी है। तो इस बार मुकाबला काफी टक्कर वाला होने वाला है जयवीर सिंह बना पवन कुमार के बीच में। आपको बता दें कि पवन कुमार हाल ही में जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए
और बीजेपी में शामिल होते ही पवन कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खरखौदा विधानसभा के लोगों के साथ पिछले 15 सालों से धोखा हो रहा है और बाहरी प्रत्याशी जो जयवीर वाल्मीकि है, उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया। तो अब यहाँ पे लड़ाई क्या बाहरी बनाम लोकल की होने वाली है, और साथ ही जयवीर सिंह और पवन कुमार की किस तरह की टक्कर देखने को मिलेगी, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो ये था खरखौदा विधानसभा सीट का इतिहास और समीकरण। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।